गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं समरथ राठौर अपने यूट्यूब चैनल समरथ सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हमने एक नया बैच स्टार्ट कर लिया है और आज से वो बैच है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक पे आएंगे और बात करते हैं सीधे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पहले तो ये समझ लेंगे स्क्वायर क्या होते हैं। उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई, यानी किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज जैसे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्क्वायर। अब हमने आपको पहले से स्क्वायर की एक पहली लिस्ट बना रखी है। कैसे है, क्योंकि समय की बचत हो जाए इसलिए हमने लिख रखा है। हमने लिखा है 11 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालना। वैसे आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद 100 तक के स्क्वायर सफिशिएंट होते हैं, पर्याप्त होते हैं। लेकिन हमने 1000 तक इसलिए लिख दिया है, बाय द वे इन केसेस में कभी एक यानी 100 से ऊपर वाला भी आ जाए तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। तो हमने लिखा है 1 से लेकर के 1000 तक का वर्ग निकालना। देखेंगे तो ट्रिक जो हमने लिखी है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। संभवतः ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, शायद a प्लस b का होल स्क्वायर है, लेकिन हमने कहीं भी प्लस माइनस नहीं लगाया है। तो आप ऐसे ही देखेंगे, इसको हमने एक एरो ऐसे लगाया है, इसका भी अपना एक मतलब है। इसका मतलब है कि ये हमेशा पीछे से पढ़ा जाएगा। तो हम एक उदाहरण लेकर के बताते हैं कि आखिर करते कैसे हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, वो है 42 को हमें स्क्वायर करना है। तो जैसे हमें करना है तो थोड़ी देर के लिए इसे a और इसको b मान लिया। अब जरा हमने ऐसे लाइन खींच दी, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर देखिए b का 4 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई 8 और डबल कर दो 16। कैरी कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 और एक कैरी वाला 17। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया, यही होता है स्क्वायर। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 52 का स्क्वायर निकालना हमको, तो 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई 10, डबल करेंगे 20 का कैरी 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में जो हमने किया है वो क्या है, यानी 2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, 2ab दोनों का गुणनफल और डबल वही किया, और 5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर करते हैं 4, दोनों का मल्टीप्लाई डबल करेंगे 12 कैरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 43। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डबल करेंगे 24, कैरी 4 का स्क्वायर 16 और 2 17, 18। समझ में आ रहा है, बताते जाना कहीं भी दिक्कत हो। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं क्लास, तो वो हमको कमेंट में बताएंगे। अगर हमें कोई दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको मेंशन कर सकूँ। 3 का स्क्वायर कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई डबल करेंगे कैरी 2 का स्क्वायर और 1 और इसको करके बता देते हैं, फिर हम आप बता दें। 5 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 की कैरी, दोनों का मल्टीप्लाई
और डबल करेंगे 40, 40 और 1 41, कैरी 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4। 29, आप इस तरीके से कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का निकाल सकते हैं। कहेंगे कि सर आपने ये सभी 100 से छोटे ले लिए थे, आप तो 1000 तक लिख दिए हैं। तो हम आपको 100 से एबव 3 डिजिट का भी लेके दिखा देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, 132 ले लेते हैं। अब समस्या यहाँ ये है कि इसमें तो आपने देखा था कि 2 डिजिट थे, इसलिए आपने बीच में से ए और बी मान लिया था। इसमें किसको और किसको बी माने, तो 132 से यहाँ से ब्रेक कर देंगे आपको। तो ये पोर्शन आपका ए और ये पोर्शन आपका बी हो गया। तो जरा एक बार फिर देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दोनों का मल्टीप्लाई करना आता है आपको? 26। डबल कर देंगे 52। 52 का 2 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169। तो 169 में 5 जोड़ देंगे 174। दोस्तों अगर 132 का निकल आया है तो 142 का भी निकल आएगा, 99 का भी निकल आएगा, 199 का भी निकल आएगा और 999 का भी निकल आएगा। कोई सा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट की बात है तो बस इतना हो सकता है कि कोई डिजिट कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए और किसी में कम हो जाए। तो हम कोशिश ऐसी करेंगे कि जो प्रॉब्ली आते हैं उनका हम एक बार डिस्क्रिप्शन और कर देते हैं। एक और हम देखते हैं कि इन सब के अलावा अगर हमें कहीं जल्दबाजी हो और ऐसा डिजिट दिख जाए जिसमें हमें 2AB ना भी लगाना पड़े, तो वो कौन सी सीरीज है? वो है 5 वाली सीरीज, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 दिया हो। ऐसे में हमें 2AB लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यूनिट प्लेस का मतलब इकाई का अंक, जिसके स्थान पर 5 दिया हो इकाई के स्थान पर, तो उनके स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। देखते हैं, एक है हमारे पास 5 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं 25, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है 25, तो 5 के स्क्वायर के नीचे, तो 5 के नीचे 25 लिख दिया। 2 के अगले डिजिट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ भी करके दिखा देते हैं। 5 के तो 25 लिख दिया हमने और 3 का अगला डिजिट है 12, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया आपके सामने। हम 45 के ले लेते हैं। 5 का यहाँ पर 25 लिख देंगे, दिखाई दे रहा है आपको? और 4 का अगला डिजिट हमारा क्या है? 20, ये 45 का हो गया। ये वाला ले लेते हैं 65, 25 यहाँ लिख दिया, इसका अगला डिजिट 42, ये हो गया। 75 का और बता देते हैं एक, मान लीजिए 25 यहाँ लिख दिया, यानी 5 का स्क्वायर, इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 56। आप किसी भी यूनिट प्लेस पे 5 दिया हो और उसका वर्क करना हो तो बड़े आसानी से इसको निकाल लेंगे। जरा देख लेते हैं। अब इधर आप देख रहे होंगे हमने कुछ सीरीज लिख रखी हैं। ये वो सीरीज हैं कि यदि हमें कभी 41 से लेकर के 60 तक का कोई डिजिट हो या 100 से लेके 110 तक के बीच का अगर कोई स्क्वायर हो, तो बिना फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा है तो उसको जरा देखेंगे। पहले क्या करेंगे, 100 वाली सीरीज देख लेते हैं। 100 वाली सीरीज आपको समझा देते हैं। 100 है, ये 100 लिखा हुआ है। 100 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है? 10,000। 10,000 तो आप ऐसे लिखने में हमें हो सकता है कि गिनती जीरो हैं, भूल भी जाएं, हमें पता ही नहीं है 10,000 कितनी है। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए 10,000 में कितनी जीरो है। खैर, 1 का स्क्वायर जानते हैं आप? 1। और 0 का स्क्वायर कितना होता है? डबल जीरो का। हाँ, 0 का स्क्वायर, 0 जो आप बता रहे हैं वो नहीं होता है। सिंगल जीरो का डबल जीरो, डबल जीरो का 4 जीरो। तो यहाँ पर हमारी डबल जीरो है तो कितनी जीरो हो जाएंगी?
4 जीरो हो गई। अब लिख लिया हमने ये 99। अब यहाँ पर एक समस्या है कि वो तो ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या करें सर? तो देखेंगे ये 100 से कितना कम है? 1। तो इसमें से 1 कम कर सकते हैं आप, कितना लिख जाएगा यहाँ पर? 98। और 1 का स्क्वायर जानते हैं आप? 01। तो 01 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर हमने 01 क्यों बताया आपने? क्योंकि स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है। ओके, ये लिखा है 98। 2 का ये 100 से कितना कम है? 2। तो 2 इसमें से कम कर सकते हैं, कितना बचा बताइए? 96। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। ये कितना लिखा हुआ है? 97। 100 से कितना कम है? 3 इसमें से कम कर सकते हैं, 94। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 कम है, 4 कम करेंगे, 4 का स्क्वायर 5 कम कर देंगे, 5 का स्क्वायर और 6 कम कर देंगे, 6 का स्क्वायर। कुछ लोग कह रहे हैं सर जल्दी करने हैं, तो मैं समझा देता हूँ। ये 4 कम है, 92 में से अगर 4 कम करेंगे 96 में से, तो 92 बचेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 है, 95 से 5 कम करेंगे 90 बचेगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये 94 है, ये 8 कम, वो 6 कम है, 6 घटा दिया, 6 का स्क्वायर। इस तरीके से ये 7 ले लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना है? यहाँ से 7 कम करेंगे 86 और 7 का स्क्वायर 49। अब हम आपको ये बता देते हैं 92, ये कितना कम है? 8 इसमें से कम करेंगे 84 और 8 का स्क्वायर 64। ये 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 से कम करेंगे कितना बचेगा? 82 और 9 का स्क्वायर 81। और इसमें देख लेंगे, इसमें 10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। 90 का 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 लिख दिया और सिंगल जीरो का डबल। तो हम आशा करते हैं कि 90 से लेकर के 100 तक के बीच का अगर स्क्वायर आए तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं उधर वाला, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? हाँ, तो जरा देख लेते हैं। ये लिखा है 101। यहाँ पर आपने 100 में से कम था तो घटाया था, सेम प्रोसेस वहाँ करना है, ज़्यादा है, इसीलिए मैंने लिख दिया था 100 माइनस माइनस और यहाँ 100 प्लस प्लस। तो हम 101 का निकालेंगे। 1 अधिक है, इसमें 1 जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 102। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 01, सही बात। ये कितना लिखा है? 2 का स्क्वायर कितना? 2 जोड़ेंगे 104 और 2 का स्क्वायर 04। इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 106 और 3 का स्क्वायर 02। 4 जोड़ देंगे 108 और 16। 5 जोड़ देंगे 110, 25, 112, 36, 114, 49, 116, 64, 118, 81। अब यहाँ पर दोनों तरीके से किया जा सकता है। 0 दबा लें, 11 का स्क्वायर 121 होता है और डबल 0 लगा देंगे। एक दूसरा कहेंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ऐसे ही बता दें। ये कितना का अधिक है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? डबल 0। तो डबल 0 यहाँ लिख दिया। 100 होता है, 100 का डबल 0 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। 110 में 10 जोड़ेंगे 120 और 1 कैरी वाला 121। तो ये आपकी हो गई 90 से लेकर के 110 तक की सीरीज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से, ये है 41 से लेके 60 तक की सीरीज भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। वो कैसे है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वैसे तो ये फार्मूला जो बताया है ये पूरे में आपका काम करेगा, लेकिन फिर भी हमने कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे हों जिनको हम आसानी से बिना देखे कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है 41। 41 41
ये 50 से कितना कम है? 50 इसको सीरीज को हम ऐसा लिख लेते हैं, देखिए बोर्ड मुझे डस्टर, हाँ एक सेकंड, इस सीरीज को ऐसे समझने के बजाय हम उल्टा लिख देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए कैसे, 41 यहाँ से लिखा है, इधर से कर लें या हम उधर से ही लिख लेते हैं, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 और 41। अब देखेंगे हमने ऐसा लिखा क्यों, सीधा लिखा था आपने देखा था, हमने यहाँ पर पलट क्यों दिया वो आपके लिए, क्योंकि गिनती सीधी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधे लिखने में थोड़ी सी तकलीफ दी। अब देखिए आपको कतई तकलीफ नहीं होगी। 5 का स्क्वायर जानते हैं, 25 सिंगल जीरो का, क्लियर है। ये 50 से कितना कम है, तो 25 में से 1 घटाना है। वहाँ 100 में से घटा रहे थे, यहाँ 25 में से घटाना है, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, और 1 का स्क्वायर 01। ये कितना कम है, 25 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना कम है, 25 में से 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर कितना कम है, 4। 25 में से 4 घटाएंगे, 4 का स्क्वायर 5, ये कितना कम है, 5। 25 में से 5 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर, ये कितना कम है, 6। तो 6 घटाएंगे, 6 का स्क्वायर, 7 घटाएंगे, 7 का स्क्वायर, 8 घटाएंगे, 8 का स्क्वायर, 9 घटाएंगे, 9 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं, और अगर आप चाहें तो 40 का भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 और सिंगल जीरो का डबल जीरो। ओके, अब यहाँ पर जो आपने काम यहाँ किया था वही काम इधर कर सकते हैं। कैसे, 50 से कितना अधिक है, 1, तो 25 में 1 जोड़ सकते हैं, कितना हुआ 26 सिंगल, और 1 का स्क्वायर 01। यहाँ 2 जोड़, 25 में 2 जोड़ो तो 27, और उसका यहाँ कितना अधिक है, 3। 25 में 3 जोड़ दो, और 3 का स्क्वायर 25 में 4 जोड़ दो, 29। 4 का स्क्वायर, 25 में 5 जोड़ो, 5 का स्क्वायर, 6 जोड़ दो, 6 का स्क्वायर, 7 जोड़ दो, 7 का स्क्वायर, 8 जोड़ दो, 8 का स्क्वायर, 9 जोड़ दो, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है 60, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और सिंगल जीरो का डबल। ये सीरीज आगे भी चलेगी, ऐसा नहीं है यहीं रोक देंगे। हमने इसलिए नहीं बताई कि उसमें एक कैरी ऐड करना पड़ता है। आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको फिर से बता देंगे। जो सीखना चाहें तो इसको हिंट में हम दे भी सकते हैं। एक जैसे हमने ले दिया 61, तो सर अब क्या करेंगे, 50 से कितना अधिक है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 21 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 हो गया। 25 में 11 जोड़ दो, कितना हो गया, 36, और एक कैरी वाला 37। आप इस तरीके से इसे कहीं तक ले जा सकते हैं, आप 100 तक ले जा सकते हैं, 75 तक ले जाएं, जहां आपकी मर्जी हो। हमने इसलिए नहीं बताया कि कैरी है, फिर भी अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो अभी जो हमने सिखाया था आपको स्क्वायर करना, तो आपको सब तरीके के स्क्वायर बता दिए थे। ये तो बात हो गई थी पेड़ पर चढ़ना, तो दूसरा अब है कि पेड़ से उतरना भी तो आना चाहिए हमको। रूट कैसे निकालते हैं, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं वो रूट निकालना बिल्कुल बेसिक तरीके से आप देखते जाएंगे, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, 1 का, 2 का, 3 का, ये लिख दिया हमने। इसको लिखने का पर्पज हम तुम्हें बताते हैं, वो क्या है। 1 और 9 देखेंगे, 1 और 9 का यूनिट प्लेस 1 है, 2 और 8 का यूनिट प्लेस आपका 4 है, 3 और 7 का यूनिट प्लेस हमारे पास 9 है, 4 और 6 का यूनिट प्लेस 6, और 5 का यूनिट प्लेस 5 रहता है। एक और लिख देते हैं, 0 का यूनिट प्लेस 0 ही रहता है, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ये लिख दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात हमने लिखी है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9 और 00 ही होंगे, ये कन्फर्म है। इसके अलावा अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वो नीचे हमने लिख दिया है 2, 3, 7, 8 या अकेला 0 हो तो अगर किसी संख्या के पीछे ये डिजिट लिखे हों तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्योंकि एसएससी में पहले ये पूछा जाता था कि 4 ऑप्शन दिए होते थे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वाला नहीं पूछता था, नहीं है। तो नहीं में क्या कर देखते, जिसके यूनिट प्लेस पे ये 4 और 5 अंक में से मिल जाता था उसी को टिक लगा देते। लेकिन जिनको नहीं पता होता था वो क्या करते थे, उन सबके वर्गमूल निकालते थे, तो तकलीफ होती थी, समय वेस्ट होता था। तो इसको निकालने के लिए हमने कोई उदाहरण लिख रखे हैं। इतने उदाहरण से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं। तो पहला उदाहरण हम दिखाते हैं आपके, ये लिखा है 2401। तो यहाँ निकालने का तरीका देखते हैं। एक यूनिट प्लेस किस किस का होता है, 1 और 9 का। तो एक तरफ 1 लिख लो, एक तरफ आप 9 लिख लो, दिख रहा है आपको। जी सर। और स्क्वायर में 2 घात होती हैं जी सर। तो 2 डिजिट काट दो। अब देखें ये कितना बचा आपके पास, 24 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 16। किसका है ये, 4 का। तो 4 यहां पर लिख दो और 4 यहां पर लिख दो। 4 का अगला डिजिट क्या होता है, 5। नहीं 4 यहां पर लिखा, 4 यहां लिखा, 4 यहां भी लिख दो, इतने बात कर सकते हैं। 4 का अगला, अब इसको हम बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं। अब ये हमारा कंफर्म हो गया, या तो ये 41 का है और या ये 49। तो अब दोनों के लिए कंफर्म कैसे करें कि आखिर दोनों में है कौन सा, तो हम बताते हैं। जो 4 यहां लिखा था वही 4 एक बार यहां भी लिख लो और इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से कितना आया, 20। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि रूट वाली संख्या बड़ी है, रूट वाली संख्या मतलब देख रहे हैं जिस पर रूट लगा हुआ, बड़ी है तो बड़ा भाग आंसर और छोटी है तो छोटा भाग आंसर। तो 24 देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से बड़ी है जी, तो इसका मतलब बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। 49 का वह है। हाँ, तो ये 49 का स्क्वायर है। उधर देख लेते हैं, 26 है 01, तो 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख लिया और 9 लिख दिया, 2 डिजिट 8। काट दिया। 25 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, वो 26 से छोटा स्क्वायर 5 का 25। 5, तो 5 यहां लिखा, 5 यहां लिखा और 5 यहां भी लिख लो एक्स्ट्रा। तो 51 में से चेक करना है किसका है, तो 5 का अगला डिजिट क्या है, 37। 30 से संख्या छोटी है, छोटा है। इसका मतलब 51 का। क्लियर है बात। जी सर। यहां पर लिखा है 9, यहां पर देखिए लिस्ट में 9 किस किस का होता है, 3 और 7 का। 3 यहां लिख लिया, 7 लिख लिया, 2 डिजिट। काट दी। 22 से छोटा स्क्वायर 16 का। 4 यहां लिख दिए, 4 यहां लिखा, अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 20 संख्या कैसी है, बड़ी है। तो क्या आंसर आएगा, 45। यहां आ जाते हैं। 9 लिखा हुआ है, 3 और 7 लिख लें, जी सर। दोनों डिजिट काट दिए। 28 से छोटा स्क्वायर 25। 5 का, 5 यहां लिख लिया, अगले डिजिट से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, छोटा। हाँ 16, वो 30। ये कैसा है, 28 छोटा है, तो इसका आंसर 53। यहाँ पर देख लेते हैं 29 16, ये कितना लिखा हुआ है, 6 होता है तो 4 और 6, 2 डिजिट काट दिए। 29 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 25। 5 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया, तो 5 यहाँ लिखा, अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, संख्या कैसी हो गई, छोटी। तो छोटी मतलब 54। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इधर से ले लेते हैं, कोई सा भी कर लेंगे। हमने ले लिया 1936, तो ये 6 लिखा हुआ है, 6 का क्या लिखेंगे, 4 और 6। 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, 2 डिजिट। 19 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 16 4 का।
16, 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 4 का अगला डिजिट मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ? 20। रूट वाली संख्या कैसी रह गई? छोटी। इसका मतलब 41। अब आप हमें जो लगता है कि इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, जो आपको ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो 6 लिखा हुआ है, क्या लिखूं? 4 और 6, 2 डिजिट काट दिए, तो 92 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 81। किसका होता है? 9। तो 9 यहाँ पर भी लिख दिया, अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया 90। रूट वाली संख्या बड़ी है, तो इसका आंसर। अब यहाँ आ जाते हैं, एक चीज़ इसमें बता दें, इसका यूनिट प्लेस 5 लिखा हो, उसका निकालने में बड़ा आसान है। 5 का तो आप 25 का तो 5 लिख देंगे, 2 डिजिट काट दिए। 20 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 4। तो 4 यहाँ लिख देंगे, आपका खेल खत्म। यहाँ पर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखा है 5, तो 25 लिखा है तो 5 लिख देंगे, 2 डिजिट काट दिए। 30 से छोटा स्क्वायर 25। 25 किसका होता है? 5। बस ये यहाँ पर देख लेते हैं, 25 का 5 लिख दिया, 2 डिजिट काट दिए। 12 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 9 का। 3 का, तो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 क्या लिखें? 4 और 6, दोनों डिजिट काट दिए। अब यहाँ 12 से छोटा स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 यहाँ लिख दिया, तो 3 यहाँ पर लिखा, 3 का अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12। यही एक ऐसा अपवाद है जिसका अगले डिजिट पर मल्टीप्लाई करने पर समान आ रहा है। कितना आ रहा है? बाकी किसी का भी समान नहीं आएगा, ये सिर्फ एक अपवाद है। अपवाद ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हमेशा अब ध्यान रखेंगे, इसका हमेशा 36 ही होता है। तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर हो या इक्वल हो, बड़ा हो या बराबर हो, तो बड़ा वाला ही भाग लिया जाता है। यहां पर हो गया क्लियर। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी संख्या का हो, आप इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर भी आपको कहीं तकलीफ होती है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना सोच लेना कि जिसके यूनिट प्लेस पर ये लिखा हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर ही हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। एक उदाहरण लेके दिखा लेते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने ये 16 लिखा हुआ, यूनिट प्लेस 6 है, तो हमने सर ने 6 लिखा था तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब हमने 26 लिख दिया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर है। 46 लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये डिजिट इस बात का दावा नहीं करते हैं कि अगर ये डिजिट होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन इस बात का बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है। अब एग्जाम पे क्या होता है, एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ अंडर रूट में लिखी होती है संभवतया यानी 90% वो परफेक्ट स्क्वायर ही दिए जाते हैं। पीओ के एग्जाम में ज़रूर हैं कि अप्रॉक्सीमेशन वाले आपको दे दिए जाते हैं, हो सकता है उसमें परफेक्ट ना हो, तो उसका भी हम आपको निकालने का अलग तरीका बताएंगे। भाग विधि वाली एक होती है। तो ये आपका बेसिक फंडा था, ये हमने आपको पूरी क्लास में कोशिश करी है अच्छे से। आपको जो भी दिक्कत हो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि। अपनों और अपने का ख्याल रखें।